Dear students, let us study our next topic, important uses of potassium per manganese. कभी एग्जाम में पूछ लें तो फॉर एग्जाम्पल इसकी जो इम्पोर्टेंट यूजेस है, वन इज हम इसको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज करते हैं फॉर एस्टिमेशन ऑफ फेरस सॉल्ट्स, ऑक्सालेट्स, आयोडाइड्स एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्योंकि ये इनको ऑक्सीडाइज कर देता है। जैसे फेरस सल्फेट है, उसको कन्वर्ट करता है किसमें, फेरिक सल्फेट। वी कैन एस्टिमेट, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन करेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, हम इसको यूज करते हैं एज ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेबोरेटरी में भी और इंडस्ट्री में भी। इसको हम जर्मीसाइड के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ इट इज यूज्ड फॉर वॉशिंग ऑफ बाउंड्स। और हम गरारे करने के लिए गले में, अगर हमारे खराश हो, हमारा गला थोड़ा सा उसमें सोजिश हो गया हो, इन्फेक्शन हो गया हो, एज ए जर्मीसाइड गॉर्गलिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। इनऑर्गेनिक एनालिसिस में डिटेक्शन ऑफ हैलाइड्स, सल्फाइड्स और ऑक्सालेट्स के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो इसको यूज करते ही करते हैं। उसके साथ साथ जो अल्कलाइन KMnO4 है, इसको हम यूज करते हैं अंडर द नेम बेयर्स रीजेंट फॉर फाइंडिंग आउट अनसैचुरेशन इन द कंपाउंड। जैसे मैंने बताया था कि अल्कलाइन KMnO4 को अगर हम ट्रीट करें कंपाउंड से और हमें ये नहीं पता कि ये कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, इफ द कलर ऑफ KMnO4 गेट डिस्चार्ज, और KMnO4 का जो पिंक कलर है वो डिस्चार्ज हो जाए, तो हम कहते हैं हमारा कंपाउंड क्या है बच्चे, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, अनसैचुरेटेड। उसमें अनसैचुरेशन, ये रिएक्शन हमने पढ़ा था, आपको याद होगा। इसको दिखा देता हूँ आपको फिर से एक बार। ये वाला रिएक्शन कि अल्कलाइन KMnO4 causes oxidation of the unsaturated compound in presence of water and we get ethylene glycol। ऐसे तो इथिलीन ऑक्साइड बनना चाहिए था, ये मैंने आपको बताया था कि 3 मेंबर्ड रिंग्स आर अनस्टेबल, तो उसके ऊपर फिर वाटर एज न्यूक्लियोफाइल अटैक करता एंड अल्टीमेटली वी गेट इथिलीन ग्लाइकॉल, इथेन 1,2 डाइयूल। तो इसको हम अंडर द नेम बेयर्स रीजेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हैं, और ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे भी हम इसको यूज करते हैं फॉर वैक्सीज। नेक्स्ट, very important compound like potassium permanganate. Now it is potassium dichromate. What is potassium dichromate, बच्चे? It is K2Cr2O7. K2Cr2O7. This compound is called as potassium dichromate. इसमें अगर आप देखें बच्चे, क्रोमियम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी कि +7 ऑक्सीजन एटम्स हैं। एक ही ऑक्सीजन स्टेट है -2, दैट इज -14 हो गया नेट ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ 2 पोटाशियम है, +2 हो गया नेट। 2 क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट कितनी हो गई बच्चे, +12। 2 की है +12, 2 से डिवाइड करेंगे, एक की आ गई +6। हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है बच्चे, इट इज 3d5 4s। 6 इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन है इसके बैलेंस शेल में, 6 के 6 इसने यूज करे हैं इन पोटाशियम डाइक्रोमेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ। अब इसको हम बनाते कैसे हैं, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर का फार्मूला बच्चे ये FeOCr2O। इसमें अगर आप देखें, इसमें क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका ध्यान रखें। अब इसमें हम क्रोमाइट ओर को कन्वर्ट करते हैं बच्चे किसमें, पोटाशियम डाइक्रोमेट में, बट डायरेक्टली नहीं करते। फर्स्ट वी कन्वर्ट इट इनटू सोडियम डाइक्रोमेट। पहले हम इसको किस में कन्वर्ट करते हैं बच्चे, सोडियम डाइक्रोमेट। पहला स्टेप हमारा होगा कन्वर्शन ऑफ क्रोमाइट ओर इनटू सोडियम क्रोमेट। जैसे बच्चे पोटाशियम परमैंगनेट और पोटाशियम मैंगनेट होता है,
वैसे ही पोटाशियम डाइक्रोमेट और पोटाशियम क्रोमेट होता है। पोटाशियम क्रोमेट का फार्मूला क्या है बच्चे? K2CrO4। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि हमने तो पोटाशियम डाइक्रोमेट बनाना था, हम सोडियम के चक्कर में कहाँ पड़ गए? वो इसलिए बच्चे कि यहाँ पे हम डायरेक्टली पोटाशियम डाइक्रोमेट नहीं बना सकते, डायरेक्टली हम पोटाशियम क्रोमेट नहीं बना सकते, क्योंकि सॉल्युबिलिटी की वजह से इंटरफेरेंस आता है। पोटाशियम क्रोमेट की सॉल्युबिलिटी कम है, इनसॉल्युबल रहता है इन द प्रोडक्ट। अगर हम सपोज करें हम इसमें पोटाशियम क्रोमेट ही बना लें, आपके अनुसार जैसा आपके दिमाग में आ रहा है कि हम सोडियम क्रोमेट ना बनाएं, क्या बनाएं? पोटाशियम क्रोमेट। तो हम यहाँ पोटाशियम कार्बोनेट यूज कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम क्रोमेट बन जाएगा। पोटाशियम क्रोमेट से नेक्स्ट स्टेप में बना लेंगे पोटाशियम डाइक्रोमेट। फिर ऐसा हम नहीं कर सकते, बिकॉज जो प्रोडक्ट आपकी आएगी इसमें जो पोटाशियम क्रोमेट होगा लाइक फेरिक ऑक्साइड, वो इनसॉल्युबल होगा, तो इसको फेरिक ऑक्साइड से सेपरेट करना आसान नहीं होगा। कि हम प्रेफरेबली क्या करते बच्चे, हम प्रेफरेबली क्या हम करते यही कि क्रोमाइड ओर को कन्वर्ट करते किसमें बच्चे? सोडियम क्रोमेट। अब बच्चे इसमें दो बातें, क्रोमाइड ओर में सोडियम नहीं है, हमें सोडियम क्रोमेट चाहिए। हमने इस क्रोमाइड ओर जो कि ऑक्साइड है क्रोमियम का, इसको हमने सोडियम क्रोमेट में कन्वर्ट करना है, तो अंडरस्टूड है हमें इसको फ्यूज करना पड़ेगा विद सम कंपाउंड ऑफ सोडियम। जैसे हमने वहां भी देखा बच्चे किसमें, जब हमने KMnO4 की प्रेपरेशन, वहां भी हमने पोटाशियम बाहर से लाया था। जहां चूंकि हम सोडियम क्रोमेट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो सोडियम को बाहर से लाना पड़ेगा, तो हमने कहां से लाया? फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट, बेसी ऑक्साइड का इस्तेमाल किया। फिर साथ साथ में एक और चीज बच्चे दिमाग में रखें कि क्रोमियम +3 स्टेट में है, जबकि इस साइड क्रोमियम ऑक्साइड में, क्रोमाइड और में क्रोमियम +3 स्टेट में है, जबकि सोडियम क्रोमेट में ये +6 स्टेट में है। साइड बाई साइड हमें ऑक्सीडेशन की भी जरूरत है बच्चे। इसलिए कहता है फ्यूजन हमने करनी है बट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फ्यूजन हमने करनी है लेकिन किसकी प्रेजेंस में बच्चे? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। साइड बाय साइड ऑक्सीडेशन भी करनी है उसकी, किसकी? क्रोमियम की। सो इन द फर्स्ट स्टेप द क्रोमाइड ओर इज ट्रीटेड विद सोडियम कार्बोनेट, इट इज फ्यूज्ड विद सोडियम कार्बोनेट एंड क्विकलाइन। ये इसको पोरस रखने के लिए मास को, है ना, रोस्ट करेंगे, रोस्टेड इन रीवर्बरेटरी फर्नेस, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी है इसको रीवर्बरेटरी फर्नेस में इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। एयर का काम यहाँ पे क्या होगा? क्रोमियम की ऑक्सीडेशन। व्हाट वी गेट? इसने फेरस की भी ऑक्सीडेशन कर देनी, फेरस ऑक्साइड से बन जाएगा फेरिक ऑक्साइड, और क्रोमाइड और से बन जाएगा सोडियम क्रोमेट, और साथ में कार्बोनेट से क्या निकल जाएगी बच्चे? कार्बन डाइऑक्साइड। एक स्टेप हमने कर लिया कि वी कन्वर्टेड द क्रोमाइड और इनटू सोडियम क्रोमेट, दैट इज Na2CrO4। इन द नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू कन्वर्ट सोडियम क्रोमेट इनटू सोडियम डाइक्रोमेट। नेक्स्ट स्टेप में हमने सोडियम क्रोमेट को कन्वर्ट करना है किसमें बच्चे? सोडियम डाइक्रोमेट। लेकिन पहले हमें इसको अलग करना है किससे बच्चे? फेरिक ऑक्साइड से। हमने क्या करना है? रोस्टेड मास को एक्सट्रैक्ट करना है वाटर के साथ। मैंने तरीका बताया आपको, वाश करना है वाटर के साथ। हमने वाश करना है किसके साथ बच्चे? वाटर के साथ। क्योंकि सोडियम क्रोमेट वाटर सॉल्युबल है, फेरिक ऑक्साइड इनसॉल्युबल है, तो वाटर के साथ कौन चला जाएगा बच्चे? सोडियम क्रोमेट। इट विल गो इनटू द सॉल्यूशन। किसमें चला जाएगा? सॉल्यूशन में। द रोस्टेड मास इज एक्सट्रैक्टेड विद वाटर एंड सोडियम क्रोमेट गोज इनटू द सॉल्यूशन while ferric oxide being insoluble is left behind and removed by filtration। इसको हम रिमूव कर लेंगे बच्चे किससे? फिल्ट्रेशन से। The filtrate containing clear solution of sodium chromate is heated with H2SO। अब इसमें हमने ऑक्सीडेशन नहीं करना बच्चे, ऑलरेडी ये +6 स्टेट में है, सिर्फ इसको हमने कन्वर्ट करना है। तो we took the help of what? Concentrated H2SO4। What happened? We got sodium dichromate plus sodium sulfate plus water। When we treated sodium chromate with H2SO4 we got but sodium dichromate। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है बच्चे? हमें तो सोडियम डाइक्रोमेट नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए क्या बच्चे? हमें चाहिए
पोटाशियम डाइक्रोमेट। हमने क्या करना बच्चे, जो आपका सोल्यूशन बना अभी, मिक्सचर हमें मिली ना सोल्यूशन, हमें किसका सोल्यूशन मिला, हमें मिला सोडियम डाइक्रोमेट और सोडियम सल्फेट का। इस सोल्यूशन को हम कंसंट्रेट करेंगे, कंसंट्रेट कर कैसे करते हैं, इसको हम हीट करेंगे, घना करेंगे सोल्यूशन को, जो इसमें वाटर कंटेंट है उसको इवेपोरेट कर देंगे, तो सोल्यूशन आपका कंसंट्रेट हो जाएगा। इसको हम ठंडा करेंगे, जब आपको लगेगा ये घना हो गया है, इसको ठंडा करेंगे, लेस सॉल्युबल सोडियम सल्फेट क्रिस्टलाइज आउट। जो इसमें कम सॉल्युबल सोडियम सल्फेट है वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, क्योंकि सोडियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी सोडियम डाइक्रोमेट से कम है। सोडियम सल्फेट निकल गया, इसको रिमूव कर लेंगे फिल्ट्रेशन से, ठीक है। जो फिल्ट्रेट, जिसको हम मदर लिक्वर क्यों कह रहे हैं, मदर लिक्वर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें से जन्म हुआ किसका, सोडियम सल्फेट का, तो पीछे जो बच गया वो उसका क्या हो गया, मदर लिक्वर। तो मदर लिक्वर को हम ट्रीट करेंगे बच्चे किसके साथ, सिंपली विद पोटाशियम क्लोराइड। पोटाशियम सोडियम को यहां से रिप्लेस कर देगा, पोटाशियम विल रिप्लेस व्हाट, सोडियम, एंड वी गेट, दोनों अल्कली मेटल है आप जानते हैं बच्चे, वी गेट पोटाशियम डाइक्रोमेट प्लस सोडियम क्लोराइड। हमें क्या मिल जाएगा, पोटाशियम डाइक्रोमेट प्लस सोडियम, ठीक है। तो आपका सोल्यूशन बना ये, इसको फिर हम कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है, और लेस सॉल्युबल जो आपका पोटाशियम डाइक्रोमेट है वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड जो कि मोर सॉल्युबल है वो सोल्यूशन में रहेगा। when potassium dichromate being less soluble than sodium chloride crystallize out, ऑरेंज रेड कलर के क्रिस्टल्स आपको मिलेंगे इसमें। तो इसमें बच्चे फिर से हम प्रेपरेशन के स्टेप्स को थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था, कन्वर्शन ऑफ क्रोमाइड ओर इनटू, इसमें बच्चे सोडियम क्रोमेट, क्रोमाइड ओर को हमने कन्वर्ट किया सोडियम क्रोमेट में, कैसे किया, बाय हीटिंग द क्रोमाइड ओर विद सोडियम कार्बोनेट एंड क्विकलाइम in a reverberatory furnace in presence of excess of air when chromite ore get converted into sodium chromate। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया बच्चे, सोडियम क्रोमेट को ट्रीट किया विद कंसंट्रेटेड H2SO4 when we got sodium dichromate and sodium sulfate, sodium sulfate being less soluble crystallized out and is separated by filtration, and the sodium dichromate is then taken to the next step and treated with potassium chloride. Potassium chloride react with sodium dichromate and we get potassium dichromate along with sodium chloride. Now here the solubility of potassium dichromate is less, it crystallizes out leaving behind sodium chloride। ऑरेंज रेड कलर के मैंने आपको बताया बच्चे क्या मिलेंगे, क्रिस्टल। नाउ इट्स प्रॉपर्टीज, एक्शन ऑफ हीट, जैसे आपको याद होगा बच्चे कि जो हमने KMnO4 को हीट की, इसकी प्रॉपर्टीज की जो रिजेम्बलेंस है ना वो मिलती जुलती है किससे बच्चे, KMnO4 से। KMnO4 से ये थोड़ा बहुत रिजम्बल करता है, 100% नहीं, थोड़ा बहुत 50% से ज्यादा ये रिजम्बल करता है इन इट्स प्रॉपर्टीज। 100% इसलिए नहीं क्योंकि KMnO4 आपने देखा था इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल मीडियम, ये सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन KMnO4 एंड पोटाशियम डाइक्रोमेट। पहला आ गया बच्चे एक्शन ऑफ हीट, जब हमने इसको हीट किया लाइक KMnO4 इट आल्सो डिकम्पोज टू गिव पोटाशियम क्रोमेट। पोटाशियम डाइक्रोमेट से क्या बना बच्चे, पोटाशियम क्रोमेट। अब जब इसको बनाएंगे साफ दिख रहा है कि यहाँ से क्रोमियम बाहर निकला, ऑक्सीजन बाहर निकला, तो क्रोमियम और ऑक्सीजन जो बाहर निकले उन्होंने बना लिया बच्चे क्रोमियम ऑक्साइड, और साथ में क्या निकली, ऑक्सीजन। तो व्हेन पोटाशियम डाइक्रोमेट इज हीटेड इट गिव्स पोटाशियम क्रोमेट A2CrO4 प्लस क्रोमियम ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ अल्कलीज। पोटाशियम डाइक्रोमेट को जब आप ट्रीट किए बच्चे KOH के साथ, यहाँ भी एक बेसिक डिफरेंस है KMnO4 के साथ। जब आपने KMnO4 को ट्रीट किया था KOH के साथ, क्या बना था, अगर आपको याद है तो K2MnO4 बना था बच्चे, है ना, प्लस वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं बन रही, दैट इज व्हाई इट कैन नॉट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन अल्कलाइन मीडियम। तो पोटाशियम डाइक्रोमेट अल्कलाइन मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम बच्चे नहीं करेगा, because it simply gives potassium chromate and water, no oxygen। आप बैलेंस करें, कोई ऑक्सीजन बच नहीं रही पीछे, देखिए इधर बच्चे 7 और
तो कितने हो गए 9 ऑक्सीजन, इधर देखें 8 और 1 9, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, पोटाशियम 2 और 2 4, पोटाशियम 4, क्रोमियम 2 क्रोमियम 2, नो ऑक्सीजन लेफ्ट, तो नो ऑक्सीजन इज रिलीज। Whereas in case of KMnO4 आपने देखा बच्चे, when we treat with alkali it releases nascent oxygen, so that is why alkaline KMnO4 act as oxidizing agent, whereas alkaline potassium dichromate do not act as oxidizing agent, याद रखिए। तो ये क्या देता बच्चे, it gives K2CrO4 potassium dichromate plus QH gives potassium chromate K2CrO4 plus, next is reaction with H2SO4 acid, this property resembles with KMnO4, ये प्रॉपर्टी बच्चे रिजेंबल करती है किससे, KMnO4। उसमें भी आपको याद होगा, मैं रिपीट क्यों कर रहा हूँ, आपको रिकैप्चुलेट क्यों करवा रहा हूँ, ताकि आपको रिजेंबलेंस से क्या होगा, आपको थोड़ा याद करने में आसानी। वहां भी आप देखें हमने H2SO4 के साथ कोल्ड में भी रिएक्शन किया था और हार्ड में भी किया था, यहाँ भी बच्चे कोल्ड और हार्ड में है। यहाँ भी जब हमने हार्ट में ट्रीट किया इट गिव ऑक्सीजन, वहां भी आप देखिए कि MnO4 को जब आप हार्ट से ट्रीट करते हैं H2SO4 इट गिव्स ऑक्सीजन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, so there is similarity, so let us have reaction with cold concentrated H2SO4, what it gave, it gave potassium hydrogen sulfate plus chromium oxide। अब इस ऑक्साइड में और जो ऊपर पड़ा ऑक्साइड उसमें फर्क है बच्चे, वो था Cr2O3, ये है CrO3, इसमें क्रोमियम प्लस 6 स्टेट में, इसको बेसिकली क्रोमिक एनहाइड्राइड बोलते हैं, ये क्रोमिक एसिड का एनहाइड्राइड है, क्रोमिक एसिड H2CrO4 H2CrO4 H2CrO4, ये बच्चे कंपाउंड, इसमें से वाटर निकाल दें आप, क्या बचता है CrO3, इसमें क्रोमियम प्लस 6 स्टेट में है, इसका ये एनहाइड्राइड माना जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्रोमियम एनहाइड्राइड, इट इज नॉट Cr2O3, इट इज CrO3। आप सोचेंगे गलत तो नहीं लिखा है, गलत नहीं लिखा बच्चे, इट इज CrO3, क्रोमिक एनहाइड्राइड प्लस पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस वाटर। यहां तक बच्चे एक्शन ऑफ हार्ट कंसंट्रेटेड H4 की बात है, इसका तरीका याद रखने का वही है जो आपने KMnO4 में पढ़ा था, वेरी सिंपल, पोटाशियम से पोटाशियम सल्फेट, क्रोमियम से क्रोमियम सल्फेट, पीछे बच गया वाटर और ऑक्सीजन, वहां भी ऐसे ही हम इसको याद रखते हैं। KMnO4 में पोटाशियम से पोटाशियम सल्फेट, मैंगनीज से मैंगनीज सल्फेट प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन, यहाँ भी यही तरीका याद रखना आपने अपनाना कि पोटाशियम से क्या बढ़ना बच्चे, पोटाशियम सल्फेट, क्रोमियम से क्या बढ़ना बच्चे, क्रोमियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट का मतलब है Cr2SO4 थ्राइस, यानी कि इसमें क्रोमियम कौन सी स्टेट में बच्चे, +3 प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन। तो यहां से पता चल रहा है कि हार्ट कंसेंट्रेटेड H2SO4 से जब हम ट्रीट कर रहे हैं इट इज रिलीजिंग ऑक्सीजन, ये एक बेस बन रहा है हमें इस बात को दिखाने का कि कंसेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में चूंकि ये ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, इसके चांसेस है पूरे क्या बच्चे, वो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये करता भी है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसको वन बाई वन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बच्चे, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, या सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ते हैं। क्लोराइड के टेस्ट के लिए आपको कोई सॉल्ट दिया एग्जामिनर ने, और उसमें अगर आपसे पूछा जाए कि क्या इसमें क्लोराइड है या नहीं, तो ये टेस्ट आप लगा सकते, कहता है एनी क्लोराइड, कोई भी क्लोराइड आप अगर एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट से ट्रीट करें, एसिडिफाइड का मतलब कंसेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में पोटाशियम डाइक्रोमेट से ट्रीट करें, अगर उसमें रेडिश ब्राउन फ्यूम निकले, रेडिश ब्राउन फ्यूम, इट मीन दैट कंपाउंड कंटेन्स क्लोराइड। सिंपल टेस्ट करना क्या, टेस्ट ट्यूब लेनी, उसमें गिवन कंपाउंड लेना, साथ में लेना क्या बच्चे, कंसेंट्रेटेड H4, और साथ में क्या लेना बच्चे, पोटाशियम डाइक्रोमेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट द गिवन कंपाउंड जिसको आपने टेस्ट करना है, बीच में क्या डाल देना बच्चे, कंसेंट्रेटेड H4, अगर रेडिश ब्राउन फ्यूम्स आए इट मीन द गिवन कंपाउंड कंटेन क्लोराइड, वो रेडिश ब्राउन फ्यूम किसके होते हैं बच्चे, क्रोमाइल क्लोराइड। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि whenever any chloride is treated with acidified potassium dichromate, chromyl chloride is formed,
फार्मूला क्या क्रोमाइल क्लोराइड का बच्चे CrO2Cl2, इसके निकलते बच्चे रेडिश ब्राउन। अब रिएक्शन देख लेते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट, एनी क्लोराइड बोला मैंने, एनी का मतलब इट कैन बी पोटेशियम क्लोराइड, इट कैन बी सोडियम क्लोराइड, इट कैन बी कैल्शियम क्लोराइड, कोई भी क्लोराइड, बट नॉट ब्रोमाइड, नॉट आयोडाइड, ओनली क्लोराइड। याद रखना, उसी के लिए टेस्ट आता है, बाकी के लिए नहीं आता। तो बनता क्या बच्चे, वी गेट पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस क्रोमाइल क्लोराइड प्लस वाटर। अगर आप इस रिएक्शन को बैलेंस करें, यू सी हियर वी हैव 6 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये नेक्स्ट रिएक्शन में हमें हेल्प करेगा बैलेंसिंग। पोटेशियम डाइक्रोमेट, अब मैंने पोटेशियम की जगह ले लिया बच्चे सोडियम क्लोराइड प्लस H2SO4, ठीक है। क्रोमाइल क्लोराइड तो बढ़ना ही बढ़ना, वाटर भी बढ़ना ही बढ़ना, साथ में यहाँ पे बच्चे क्या बढ़ना, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट एंड सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ऊपर सिर्फ बना पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। अगर आप इसको गौर से देखें, ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसमें तो 2 ही पोटेशियम है, तो 4 पोटेशियम कहां से आए बच्चे, पोटेशियम क्लोराइड से। इसका मतलब जो 4 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट के मॉलिक्यूल बने, वो पोटेशियम क्लोराइड के पोटेशियम से बने। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे जो सोडियम है, ये बनाएगा 4 मॉलिक्यूल किसके, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट के 2 ही बनेंगे, इससे तो 2 ही बन रहे हैं ना, ऊपर देख लें आप, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि अगर हम पोटेशियम क्लोराइड की जगह कोई और क्लोराइड लेते हैं, उसका भी हाइड्रोजन सल्फेट बनना है, उसके मेटल का, क्लोराइड का तो नहीं, क्लोराइड ने तो क्रोमाइल क्लोराइड बना देना, उसके साथ जो मेटल लगा है, से इट इज सोडियम, वी गेट सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस क्रोमाइल क्लोराइड प्लस वाटर। So this test is used for what? For detecting chloride radical in the inorganic salt. Inorganic salt में क्लोराइड रेडिकल का पता करने के लिए हम इस टेस्ट का इस्तेमाल करते, इसलिए इस टेस्ट का नाम पड़ा है बच्चे क्रोमाइल क्लोराइड। नेक्स्ट वी हैव ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। पोटेशियम डाइक्रोमेट लाइक पोटेशियम परमैंगनेट इज ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। मैंने पहले ही बता दिया कि अल्कलाइन मीडियम में बच्चे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं करता, ना ही ये काम करता बच्चे किसमें, न्यूट्रल मीडियम। इट डज नॉट रिलीज ऑक्सीजन इन न्यूट्रल मीडियम, इवन ओनली इन एसिडिक मीडियम इट रिलीजेस ऑक्सीजन। तो रिएक्शन आपने कैसे लिखना बच्चे, ये रिएक्शन आपने लिखना, इस रिएक्शन को आपने अच्छे से याद कर लेना। तरीका मैंने पहले बता दिया। ऊपर वाले रिएक्शन में और इसमें क्या फर्क है, ये 2 रिएक्शन। ऊपर वाला रिएक्शन हमने लिखा था बच्चे, वो था कंसेंट्रेटेड H2SO4। यहाँ पे एसिड कंसेंट्रेटेड नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे हम इसको यूज कर रहे हैं टू ऑक्सीडाइज सम अदर सब्सटेंस, मतलब कोई और सब्सटेंस भी मीडियम में पड़ा है, तो जैसे ऑक्सीजन निकलेगी ये O2 नहीं बनाएगी, ये उस सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देगी। इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन आपने O2 फॉर्म में नहीं लिखी। व्हेन यू आर यूजिंग इट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको लिखना नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्म। जैसे ऑक्सीजन निकलेगी बच्चे, गिवन सब्सटेंस को जो मीडियम में पड़ा है, जो उसी मीडियम में पड़ा है, उसको ये ऑक्सीडाइज कर देगी, ये O2 नहीं बनाएगी। वहां भी आपने कोई दूसरा सब्सटेंस नहीं डाला है, ऊपर वाला रिएक्शन, और साथ में कंसिडर्ड H4 है, रिएक्शन बड़ा फास्ट होगा, तो एकदम से क्या निकलेगी बच्चे, ऑक्सीजन, पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन। तो ये फर्क है। तो यहाँ पे रिएक्शन वही है, देखिए वहां भी पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट, वाटर, वाटर एंड ऑक्सीजन, बट here we write O2, here you have to write O। इतना ध्यान रखना। अब रिएक्शन वही है, ये आपके लिए फायदा है बच्चे। ऑलमोस्ट रिएक्शन वही है जो आपने किसमें पढ़े थे बच्चे, KMnO4 में। 1 by 1 हम उनको देख लेते हैं। ये पहला रिएक्शन है, याद करो ये वहां भी था, ऑक्सीडेशन ऑफ H2S2 सल्फर, H2S2 सल्फर वहां भी था। ऑक्सीजन सिंपली, हाइड्रोजन को यहां से, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन को निकाल के ले जाएगी, वाटर प्लस सल्फर। नेट रिएक्शन लिखने के लिए आपको सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 3 नेसेंट ऑक्सीजन अगर रिलीज हुए हैं तो तीनों रिएक्ट करने चाहिए, तभी आप नेट रिएक्शन करते हो इसको कैंसिल कर सकते हो। तो दैट इज व्हाई द सेकंड इक्वेशन हैज बीन मल्टीप्लाइड बाय
विद 3। ये रिएक्शन भी बच्चे आपने पढ़ा है वहां पे। ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू H2SO4, पहला स्टेप वही, पोटाशियम, पोटाशियम सल्फेट, क्रोमियम, क्रोमियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने ऑक्सीडाइज करना सल्फर डाइऑक्साइड को इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड, क्योंकि बीच में वाटर पड़ा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड इज एसिडिक ऑक्साइड, उससे रिएक्ट करके क्या बना देगी बच्चे, H2SO। तो सल्फर डाइऑक्साइड किस में ऑक्सीडाइज हुआ, H2SO4। सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर कौन सी स्टेट में बच्चे, +4 में, और सल्फ्यूरिक एसिड में कौन सी स्टेट में है, +6 में। ऑक्सीडेशन तो हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सल्फर +4 से किस में गया है, +6 में। नेक्स्ट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट। अगर आपने KMnO4 वाला चैप्टर टॉपिक अच्छी तरीके से स्टडी किया है तो आपको मैंने समझाया था वहां पे कि फेरस सल्फेट की ऑक्सीडेशन के लिए हमें सेकंड स्टेप में किसकी जरूरत पड़ती है, H2SO4। क्योंकि आप देखें जब आप इसको बैलेंस करेंगे, FeSO4, 2 आयरन 2 सल्फेट, 2 आयरन 3 सल्फेट, तो तीसरा सल्फेट कहां से आया। ऑक्सीजन तो ऑक्सीडाइज कर सकती बट सल्फेट थोड़ी दे सकती, तो दैट सल्फेट कम्स फ्रॉम व्हाट, H2SO4। वो ऑलरेडी हमने एडिशन नहीं डाला, वो ऑलरेडी मीडियम में पड़ा है, H2SO4 इज ऑलरेडी देयर। ठीक है बच्चे, तो फेरस सल्फेट क्या बना देगा बच्चे, फेरिक सल्फेट। फेरस सल्फेट इज ऑक्सीडाइज टू फेरिक सल्फेट। हाइड्रोजन को कौन निकाल के ले जाएगा बच्चे, ऑक्सीजन, साथ में क्या बन जाएगा, वाटर। वही है, 3 से मल्टीप्लाई करना है तभी आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड टू आयोडीन। पोटाशियम आयोडाइड को इसने ऑक्सीडाइज किया किसमें बच्चे, आयोडीन में। अब इसमें भी H2SO4 की जरूरत पड़ेगी, क्यों, पोटाशियम ऑक्साइड बढ़ना। पोटाशियम ऑक्साइड इज ए बेसिक ऑक्साइड, बेस और एसिड एक दूसरे के दुश्मन है, H2SO4 बीच में पड़ा है, तो पोटाशियम ऑक्साइड रिएक्ट कर जाएगा H2SO4 से, क्या बना देगा, पोटाशियम सल्फेट प्लस वाटर। पोटाशियम ऑक्साइड, तो कॉमन सेंस की बात है ना बच्चे, मेटल का ऑक्साइड क्या है, इट इज बेसिक, एसिड बीच में पड़ा है, तो ये उससे रिएक्ट क्यों ना करे, है ना, वाटर बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा, सॉरी, वाटर, साथ में क्या बन जाएगा, पोटाशियम सल्फेट। फिर ऑक्सीडाइज पोटाशियम आयोडाइड टू आयोडीन। उसके बाद क्या बच्चे, इट ऑक्सीडाइज सल्फाइड, ये तो बड़ा सिंपल है, सल्फाइड टू सल्फेट, Na2SO3 टू Na2SO4, सिंपल एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये मैंने रिएक्शन, नेट रिएक्शन लिखी है साइड, पुराने की जरूरत नहीं है, ये क्या चीज लिखी है, इन्हीं का नेट लिखा हुआ है। इसी तरह से ऑक्सीडेशन ऑफ हेलोजन एसिड टू हेलोजन, हेलोजन एसिड टू हेलोजन। पोटाशियम डाइक्रोमेट, यहाँ पे ये सीधा रिएक्ट करता है बच्चे, इसमें हमें H2SO4 डालने की जरूरत नहीं पड़ती, इट रिएक्ट डायरेक्टली विद द हेलोजन एसिड, डायरेक्टली। लिखने का तरीका वही है, जैसे H2SO4 तो आप क्या लिखते हो, पोटाशियम से पोटाशियम सल्फेट, क्रोमियम से क्रोमियम सल्फेट, यहाँ क्या लिखना, पोटाशियम से पोटाशियम क्लोराइड, क्रोमियम से क्रोमियम क्लोराइड, है ना, पोटाशियम से पोटाशियम क्लोराइड, क्रोमियम से क्रोमियम क्लोराइड, प्लस वाटर प्लस क्लोरीन। अब कहीं ऑक्सीजन निकली, वो कहाँ गई बच्चे, जो ऑक्सीजन निकलेगी ना वो हेलोजन एसिड को ऑक्सीडाइज करेगी। ऑक्सीजन, इस रिएक्शन को हमने एक स्टेप में लिखा है, बस इतना फर्क है, एक स्टेप में लिख दिया, ऑक्सीजन निकलेगी वो इसको क्या कर देगी बच्चे, हेलोजन एसिड को ऑक्सीडाइज, वाटर प्लस क्लोरीन। यहाँ क्या बन गया बच्चे, वाटर, कहाँ गया, वाटर प्लस क्लोरीन। इसी तरह से ऑक्सीडेशन ऑफ स्टेनस क्लोराइड टू स्टेनिक। अब ये इंटरेस्टिंग केस है, दिस केस इज वेरी इंटरेस्टिंग। वो कह रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ, इसको समझे, ऑक्सीडेशन ऑफ स्टेनिक क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड टू स्टेनिक क्लोराइड, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग केस। अब आप मुझे बताइए, क्या इस रिएक्शन को आप H2SO4 की प्रेजेंस में कर सकते हैं, नहीं कर सकते। SnCl2 से बना SnCl4, 2 क्लोरीन एक्स्ट्रा कहां से आए, वेयर फ्रॉम दे कम। ऑक्सीडेशन तो कर देगा ऑक्सीजन, और क्लोरीन एक्स्ट्रा कहां से आ रहे हैं, तो हियर वी यूज HCl। जैसे फेरस सल्फेट से क्या बनाया, फेरिक सल्फेट, तो हमें जरूरत पड़ी H2SO4। नेक्स्ट स्टेप, फेरस सल्फेट को जब भी ऑक्सीडाइज करना हो, इट इज टू बी ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। H2SO4 होगा तभी ये ऑक्सीडाइज होगा।
इसी तरह से स्टेनस क्लोराइड को ऑक्सीडाइज करना हो स्टेनिक क्लोराइड में, यू नीड हैलोजन एस्टर दैट इज HCl। यहाँ पे बच्चे देखें, हमने H2SO4 का इस्तेमाल नहीं किया, हमने किसका इस्तेमाल किया? HCl का। HCl यहाँ पे दो काम कर देगा, एक नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज कर देगा और दूसरा स्टेनस क्लोराइड को स्टेनिक क्लोराइड में ऑक्सीडाइज करने में हेल्प कर देगा। ठीक है, तो पहले क्या बना बच्चे? पोटाशियम से पोटाशियम क्लोराइड, क्रोमियम से क्रोमियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन स्टेनस क्लोराइड को ऑक्सीडाइज करेगा इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ऐसे ऑक्सीजन ले जाएगा हाइड्रोजन को निकाल के वाटर, और जो क्लोरीन है वो मिल जाएगा स्टेनस क्लोराइड को, क्या बन गया बच्चे? ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो KMnO4 में नहीं था, यहाँ पे है कि स्टेनस क्लोराइड को अगर आपने ऑक्सीडाइज करना है विद पोटेशियम डाइक्रोमेट, यू नीड द प्रेजेंस ऑफ HCl। ये रिएक्शन आपने वहां नहीं देखा। उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चे, ये आपने वहां देखा, मैंने इसको डिटेल में समझाया था, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल टू एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड टू एसिड। ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है, अल्कोहल टू एल्डिहाइड, एल्डिहाइड टू एसिड। फिर भी चलो अगर आपको रिपीट करना ही है तो मैं कर ही देता हूँ, फायदा ही है आपका। ये अल्कोहल है बच्चे, CH3 CH2OH। OH, ठीक है। पहले स्टेप में जो ऑक्सीडेशन हुआ वो कैसे हुआ? ऑक्सीजन कहां से आएगा ऑक्सीजन के लिए? वो तो पता है आपको, वो आएगा एसिडिफाइड KMnO4 से, पोटाशियम से पोटाशियम सल्फेट, क्रोमियम से क्रोमियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन तो मिल गया। उस ऑक्सीजन ने यहाँ से बच्चे एडजेसेंट कार्बन और ऑक्सीजन के जो हाइड्रोजन एटम है उसको निकाल लेना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। बोथ हाइड्रोजन आर पोलराइज्ड, इनके ऊपर माइनस आई इफेक्ट काम कर रहा है, ये निकलना चाहते हैं, ऑक्सीजन इनको निकाल लेगा तो बन जाएगा बच्चे एल्डिहाइड CH3CHO प्लस वाटर, ये वाटर निकल गया। उसके बाद बच्चे जो CH3CHO बना, ये बच्चे पूछते कि यही सेम स्टेप, सेम तरीका नेक्स्ट स्टेप में, सॉरी ये आपका CHO, दो H लिख दिए थे ऐसे, ये बच्चे CH3CHO, यहाँ से H, यहाँ से H ऑक्सीजन ने क्यों नहीं निकाला नेक्स्ट स्टेप? मैंने आपको बताया था अगर ये निकाले तो बच्चे ये बनेगा कीटीन। सेम कारण के दो पाई बॉन्ड आ गए, एक उस साइड एक इस साइड, पाई बॉन्ड्स आर लूजली हेल्ड, दे ऑक्यूपाई मोर स्पेस, रिपेल करेंगे, दिस कंपाउंड विल बी हाईली अनस्टेबल। ये क्या करता है ऑक्सीजन पे? कंपाउंड जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल होना चाहिए, तो नेक्स्ट स्टेप में ये इस पोलर बॉन्ड को ब्रेक करता, इसमें एंट्री कर देता, क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O OH, दैट इज वी गेट एसिड। हमें क्या मिल जाएगा बच्चे? एसिड। इसी तरह से बच्चे एक और रिएक्शन है साइड पे लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 इट फॉर्म। यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा डिफरेंस है, ये हटके है रिएक्शन, वी गेट पोटेशियम सल्फेट, बट यहाँ क्रोमियम सल्फेट नहीं बनता बच्चे, यहाँ बनता CrO5। आप सोचेंगे क्रोमियम ऑक्साइड ये जो बन रहा है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना, इसका ध्यान रखना। पेरोक्साइड क्या करता? खुद तो निकल जाता, इसको पेरोक्साइड बना देता, किसको? क्रोमियम के ऑक्साइड को। तो ये जो ऑक्साइड है बच्चे CrO5, ये बच्चे सोचते इसमें तो क्रोमियम n स्टेट में चला गया, क्रोमियम के पास बच्चे 10 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन है, प्लस 10 में कैसे जा सकता है? आप सोचेंगे CrO5 है, ऑक्सीजन तो -2 होता है, बट याद रखिए ऑक्सीजन -1 भी होता है पेरोक्साइड, इट इज बेसिकली ये पेरोक्साइड कंपाउंड। इसका स्ट्रक्चर ये है बच्चे, ध्यान रखना, CrO5 का स्ट्रक्चर ये है। अब देखो जरा इसको गौर से, इसमें क्रोमियम ने कितने इलेक्ट्रॉन बच्चे अपने शिफ्ट किए हैं टुवर्ड्स ऑक्सीजन? 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, इन दिस क्रोमियम इज इन +6 स्टेट। इस रिएक्शन को, ये थोड़ा सा हट के रिएक्शन है, पेरोक्साइड के साथ है, तो पेरोक्साइड ने क्या किया? खुद तो वाटर बना लिया है ना, और इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें बच्चे? पेरोक्साइड। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट
जिसमें हर एक प्रॉपर्टी में आपने देखा क्या बन रहा है बच्चे, पोटाशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन। ठीक है बच्चे, तो इन प्रॉपर्टीज को अगर मैं फिर से रिकैप्चुलेट करवा दूं आपको, तो क्या क्या पढ़ा आपने। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन ऑफ H2S2 सल्फर, सिंपल एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसने यहां से हाइड्रोजन को निकाला, सल्फर प्लस वाटर। ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू H2SO4, ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट, ऑक्सीडेशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड टू आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम सल्फाइड टू सोडियम सल्फेट, ऑक्सीडेशन ऑफ primary alcohol to aldehyde, aldehyde to acid, oxidation of stannous chloride to stannic, but that occur in presence of HCl, oxidation of halogen acid to halogen, halogen acid को ये कन्वर्ट कर देगा सीधा किसमें बच्चे, halogen, क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड प्लस क्रोमियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस halogen, chlorine bromine ion. These were the preparation and properties of what, इसकी बच्चे पोटेशियम डाइक्रोमेट and like potassium permanganate, these properties are very important. इसको थोड़ा आप लिख के याद करें।